ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा उड़ता है, ये पैसा उड़ता है। हाँ दोस्तों, पैसा उड़ता है। आपने सही सुना, पैसा उड़ता है। अगर उसे सही निवेश नहीं किया तो, सही संभाल के नहीं रखा तो। नमस्कार, मैं नरेश। आज हम सीखने वाले हैं क्यों आपके पास पैसा नहीं रुकता। ऐसा आप क्या करते हो जिस कारण आपके पास पैसा नहीं रुकता और ना ही आता, और बाकी लोग ऐसा क्या करते हैं जिनके पास पैसा रुकता भी है और आता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में सुना होगा। बस इसी दो के कारण आपके पास पैसा आता है और जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होती है। लायबिलिटीज़ मतलब कर्जा, लायबिलिटीज़ मतलब देनदारी, लायबिलिटीज़ मतलब हर वो चीज़ जिसके कारण आपकी जेब से पैसा जाता है, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ हो या फिर शौक़ की। तो चलिए इस चीज़ को हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एक, जैसे कि आप लोगों ने ज़रूरत ना होने पर गाड़ी खरीद ली, तो आपको उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा, कैश में हो या फिर ईएमआई के रूप में। और हाँ, आपको और भी पे करना पड़ेगा उसे चलाने के लिए और देखभाल के लिए। तो आपको उस गाड़ी से इनकम कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आपकी जेब से पैसा गया। एग्जाम्पल दूसरा, आपको ज़रूरत ना होने पर भी आपने महंगा फ़ोन ख़रीदा, तो आपको उसके लिए कई लाख रुपए देने पड़े, और इससे आपको कोई इनकम या इससे आपके पास कोई पैसा नहीं आया, बल्कि आपकी जेब से पैसा गया। समझते उदाहरण तीसरा, कई अमीर लोगों को देखकर आपने भी कोई महंगी स्पोर्ट बाइक खरीद ली, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिखावे की शान के लिए आपने उससे ख़रीदा। यहाँ पर आपने अपने लिए और एक लायबिलिटी खरीदी, जिसके कारण आपकी जेब से पैसा गया, और उसे चलाने और संभालने के लिए भी आपकी जेब से पैसा जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आपकी जेब से पैसा गया। और हाँ, आपने अब तक जो जो चीज़ें खरीदी, उनके आगे आने वाले कुछ सालों में भी रिसेल कीमत घटने वाली है। यहाँ पर भी आपका घाटा, पैसे बढ़ने के बजाय घट गए। ऐसे कई और उदाहरण हैं जिनके कारण आपकी जेब से पैसा जाता है, ना ही आता। जैसे कि महंगे गैजेट्स खरीदना, महंगे कपड़े खरीदना, महंगे होटल्स में हर रोज़ खाना खाना, अपने शौक़ के लिए पैसे खर्च करना। इन सभी के कारण आपसे पैसा रुठता है और वह उड़ जाता है। अब हम जानते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स मतलब हर वो चीज़ जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आए, ना कि जाए। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल एक, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, लेकिन उस गाड़ी को अपने ड्राइवर रखकर किराए पे लगाया, तो यहाँ पे आपने एक इनकम सोर्स बनाया, जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आएगा। उदाहरण दूसरा, आपने घर या कोई छोटे रूम्स खरीदे, तो उस घर को या रूम्स को रेंट में देकर आप हर महीने किराए के जरिए पैसा कमा सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपकी जेब में पैसा आया। उदाहरण तीसरा, आपने कोई ज़मीन खरीदी या सोना खरीदा, तो उसे खरीदने के लिए आपकी जेब से पैसा गया, लेकिन आने वाले कुछ साल के बाद आपके उन्हीं पैसों की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपने एसेट्स खरीदा है और उनकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। उदाहरण चौथा, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे या किसी स्टॉक के जरिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो आपने अपने लिए एसेट्स खरीदे हैं, उसकी वजह से आपके पास कई गुना पैसे आने वाले हैं। मतलब आपने यहाँ पर ऐसी जगह निवेश किया जिसके कारण आपको पैसा मिलने वाला है। इन सभी उदाहरण से हमने यह सीखा कि एसेट्स खरीदने पर पैसा खुश होता है और वो आपके पास और ज़्यादा आता रहता है। मतलब लायबिलिटीज मतलब आपकी जेब से पैसा जाना, और एसेट्स मतलब आपकी जेब में पैसा आना। यहाँ पर मैं एक आपको छोटी कहानी सुनाने वाला हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करने लग गए।
दोनों की हर महीने सैलरी थी 50,000 रुपये। राम में थोड़ी समझदारी ज़्यादा थी। वो वहीं पे श्याम थोड़ा ना समझता। उसे ऐशो आराम और दिखावे की ज़िंदगी जीने की आदत थी। हर महीने की सैलरी के बाद दोनों अपने अपने घर में 20,000 रुपये देते थे और बाकी बचे हुए 30,000 रुपये अपने पास रखते थे। जैसे कि मैंने कहा, श्याम दिखावे की ज़िंदगी जीना पसंद करता था, तो उसने एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद ली बैंक से लोन लेकर और हर महीने 15,000 रुपये EMI भरने लगा। श्याम को अपने फ्रेंड सर्कल में अमीरी दिखाने की आदत थी। उसके कारण वह हर रोज़ होटल्स में जाकर खाना खाता था, शॉपिंग करता था, महंगे कपड़े खरीदता था। इन सब के ऊपर उसके बाकी बचे हुए 15,000 रुपये भी खर्च होते थे। और वहीं पे राम अपने बचे हुए 30,000 रुपये में से अपने लिए सिर्फ 5,000 रुपये रख कर बाकी के 25,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, हाउस इन पे निवेश करता। जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड में 5-5 हज़ार रुपये और हाउस में 10,000 रुपये। इसी तरह करीब 15 साल बीत गए। 15 साल के बाद राम के पास शानदार घर था। घर के बाहर शानदार कार थी और बैंकों में करीब 1 करोड़ रुपए थे। दूसरी ओर श्याम के पास खुद का घर नहीं था। वो किराए के घर में रहता था। 15 साल के बाद उसकी गाड़ी की कीमत भी कुछ नहीं रही और बैंक बैलेंस के नाम पर सिर्फ कुछ हज़ार रुपये बैंक में थे, क्योंकि उसने कभी एसेट्स नहीं खरीदे, सिर्फ खरीदे लायबिलिटीज़, जिनके कारण उसके पास पैसा आने के बजाय उसकी जेब से पैसा जाता था। तो दोस्तों, हमने यह सीखा कि ज़िंदगी में हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच संतुलन बना के रखना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स ही बनाने चाहिए। पैसा बनाने के कई और जरिए तलाशने चाहिए, तो ये हम पैसों से पैसा बना सकते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। नमस्कार।